ऐसी कौन सी पावर है जो हमारे पूरे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है? तो ऐसी कौन सी पावर है जो क्रिएटर, जो भगवान हमें दिए हैं, हमें ही दिए हैं, सिर्फ इंसान को दिए हैं। वो उसको यूज करके लाइफ के हर वो सिचुएशन को बदल सकता है। तो ऐसी कौन सी पावर है जो हमारी लाइफ की डेस्टिनी को डिसाइड करती है? तो ऐसी कौन सी पावर है जो एक जानवर में और इंसान में फर्क पैदा करता है? ऐसी कौन सी पावर है? आज से 10 साल के बाद, आज से 20 साल के बाद, आज से 30 साल के बाद लाइफ कैसी होगी तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसी कौन सी पावर है? आंसर है द पावर ऑफ चॉइस। पावर ऑफ चॉइस। सोचिए, एक बार सोचिए, हर मोमेंट हम डिसीजन लेते हैं, हमारे पास चॉइसेस होता है। चॉइसेस का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल्स है। हम क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। और वो जानवर में नहीं है, वो सिर्फ इंसान के अंदर है। इंसान को दिया गया है वो पावर। सोचिए ना एक बार, आपके आसपास में देखिए, सुई से लेके एरोप्लेन तक आपके अराउंड में जो भी है वो सब कुछ इंसान के द्वारा बनाया गया है। सबके पास ऑप्शन था। लाइफ जैसे चल रहा था, ये दुनिया जैसे था, वो तो एक न्यूट्रल पोजीशन में था। उसके अंदर जो कलर भरा वो इंसान भरा। अगर कोई अच्छा चीज दिख रहा है, आप अराउंड सराउंडिंग में देख लीजिए, हर वो चीज इंसान ने बनाया है। तो आप सोचिए हमारे पास कितना बड़ा पावर है, लेकिन मैक्सिमम लोग कर क्यों नहीं पाते? क्या है उनके पास? पहला तो चीज है जानकारी नहीं है, और दूसरा चीज ये है डिसीजन जाने या अनजाने वो ले लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि मैं डिसीजन से ही ड्राइव हुआ हूं। हम हर पल चॉइसेस लेते हैं, जाने या अनजाने लेते तो है जरूर। तो सवाल आता है कि ये चॉइसेस किस बेस पे हम लेते हैं? जितने भी दुनिया में चॉइसेस होता है उसके पीछे 3 एलिमेंट्स काम करता है, और वो 3 एलिमेंट्स से डिसाइड होता है कि हमारा फ्यूचर कैसे होगा, हमारा लाइफ कैसे होगा, हम कैसे बनेंगे और क्या करेंगे। तो पहला जो है, पहला एलिमेंट, उसको बोलते हैं हम फोकस। कहावत है कि इफ यू डोंट फोकस व्हाट यू वांट, बाय डिफॉल्टली यू फोकस ऑन व्हाट यू डोंट वांट। दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जिनकी फोकस खतरा से बचने का होता है, और दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो अपने लक्ष्य के ऊपर बहुत बहुत लेजर फोकस करके रहते हैं, और वो अपने लाइफ में हर वो चीज को हासिल करते हैं जिसके ऊपर उनका फोकस चला जाता है। Where focus goes, energy flows। जहां हमारा फोकस जाता है वहां एनर्जी फ्लो होता है। तो सोचिए, तो जो फोकस है, आपका फोकस कहां है? खतरे से बचने का है या आपके लक्ष्य के ऊपर है? आप जीतने के ऊपर फोकस कर रहे हैं या हमेशा सतर्क होकर चल रहे हैं कि इससे मैं बचूं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। लेकिन जो करना है, क्या उसके बारे में सोचते हैं? वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए एक दीवार है और वो दीवार में करंट है, और आपको एक बार झटका लग गया, तो आपका माइंड में क्या आएगा कि मैं पेन से बचूं, ये करंट से मैं बचूं। एक होता है बचना, आप पेन से बचो, ये बहुत जरूरी है, लेकिन पेन से बच के आपको जाना भी तो कहीं है। मुझे क्या क्या नहीं करना है जिंदगी में, मैं ये डिसाइड कर रहा हूं कि ये चीज नहीं करना है, लेकिन मुझे क्या करना है अगर वो मैं डिसाइड नहीं करूं तो क्या मैं वहां पहुंच सकता हूं? एक बार आप पेन पेपर में बैठिए और सोचिए आपका फोकस लेवल किस में है? खतरे से बचने का है या फिर आपके लक्ष्य के ऊपर है? अब जहां पहुंचना चाहते हैं, जहां कुछ पाना चाहते हैं, जहां कुछ करना चाहते हैं। तो दूसरा एलिमेंट है मीनिंग। मीनिंग कौन सा मतलब देते हैं? हमारे लाइफ में हमेशा इवेंट होता रहता है, घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन वो घटना को क्या मतलब देते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड है। हमें लगता है कि हम जो सोचे हैं, जो समझ रहे हैं, वो सच्चाई है। ऐसा कई बार नहीं होता है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं, अब देखिए, इसको अच्छे से देखिए।
इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? जो आप देख पा रहे हैं क्या वो सच है? आपको जिस एंगल से दिखा ये पिक्चर तो आपको लगा कि ये सच है, लेकिन अगर ये पिक्चर को रियलिटी में आप देख ले, उसके एंगल चेंज करके, तो आपको पता चलेगा कि ये सच्चाई क्या है। तो कई बार हमारे लाइफ में ऐसे कुछ होता है, इवेंट्स, ऐसे घटनाएं होता है जहां हम हमारे हिसाब से उसको तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और उसका मतलब देते हैं और हमें लगता है कि ये सच है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिसमें कई बार आपकी लाइफ में हुआ होगा और हर इंसान की लाइफ में होता है। मान के चलिए आपका एक अर्जेंट कॉल कर रहे हैं किसी को, आप दोस्त को कॉल कर रहे हैं और वो दोस्त काट दिया आपका कॉल को। अब दूसरा बार कॉल किए, दूसरी बार भी काट रहा है, तीसरी बार कॉल किए, कॉल काट रहा है, 1 घंटे के बाद कॉल किए, वो भी काट रहा है। तो आपके मन में क्या चलता है? जो मुझे इग्नोर कर रहा है। और हम वो मीनिंग देके हम हमारे माइंड में बिठा देते हैं कि वो इंसान हमें प्यार नहीं करता, हमें केयर नहीं करता, हमें नफरत करता है। क्या ये सच है? हो सकता है, रियलिटी ये हो सकता है कि वो कहीं मीटिंग में होगा, कहीं और कोई सिचुएशन में होगा, आपके फ़ोन को उठा नहीं सकता, कॉल को रिसीव नहीं कर सकता, लेकिन हम हमारे माइंड में मतलब दे दिए कि वो उठा नहीं रहा तो वो मुझे इग्नोर कर रहा है। हर पल लाइफ में क्या हो रहा है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसको किस मायने से देख रहे हैं, क्या मायने दे रहे हैं, उससे हमारा लाइफ डिफाइन होती है। और कई बार ऐसा होता है जो दिखाई दे रहा है हम एज इट इज उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जबकि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। समझदारी से हमें करने की जरूरत है। कि एक फैमिली होते हैं, वो फैमिली के अंदर 2 बच्चे होते हैं। बड़ा बेटा का नाम होता है सूरज और छोटा बेटा का नाम होता है राहुल। तो मम्मी और पापा एक घर में रहते थे, मतलब फैमिली में है। तो उनके पापा बहुत दारू पीते थे और हर 3 दिन में 4 दिन में लड़ाई झगड़ा, हमेशा चिल्लाना, झगड़ना और घर बहुत डिस्टर्बेंस में भर जाता था। तो सूरज की मम्मी को मारते थे और हमेशा कभी कोई चीज़ों को तोड़ देना, गाली देना, खराब स्लैंग यूज़ करना, तो ऐसे चलता रहता था। और ये 1 दिन 2 दिन का बात नहीं है, ये लगभग 15 साल तक चला। 15 साल के बाद जो छोटा है, जो राहुल था, वो घर में था, लेकिन सूरज अपने घर से बाहर निकल गया, कहीं चला गया। टाइम बीतते 10 साल गुजर गए। 10 साल के बाद जो सूरज था, जो बड़ा लड़का था, वे कंपनी का एक मैनेजर बन गया है और बहुत बड़े पोस्ट में है और बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो ऐसे एक दिन न्यूज़ रिपोर्टर उनके पास कुछ इंटरव्यू लेने गए थे कि आपकी इतनी बड़ी सफलता के पीछे क्या कारण है, इतनी बड़े लेवल को हासिल करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, और हम जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, कोई नहीं जानते आपके बारे में, तो आप थोड़ा सा बताइए क्या हुआ है, आपका बैकग्राउंड कैसा रहा, क्या हुआ क्या नहीं। तो सूरज अपना चाइल्डहुड की जितनी भी इवेंट्स है वो सब कुछ बताया और बताने के बाद लास्ट में एक लाइन बोला, आज मैं मेरे लाइफ में जो भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा के वजह से। और जो दूसरा राहुल था, राहुल को भी सेम चीज़ पूछा गया कि आज आप पूरी तरीके से बिगड़ गए हैं, अब दारू पीते हैं, झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, जो जगह पे झगड़ा नहीं करना चाहिए वहां पे झगड़ा पैदा करते हैं, ऐसा क्यों, क्या हुआ, क्यों ऐसे है। तो वो बोला, आज मैं जो भी हूं वो सिर्फ मेरे पापा के वजह से। तो सवाल आता है, राहुल सेम स्टेटमेंट बोल रहा है कि वो आज मैं जो भी हूं मेरे पापा के वजह से, और सूरज वो भी सेम स्टेटमेंट दिया, आज मैं जो भी हूं, जो भी मुकाम में पहुंचा हूं वो सिर्फ मेरे पापा की वजह से। तो सवाल आता है कि एक ही सिचुएशन, एक ही घर, एक ही जगह से बड़े होने के बाद दोनों लड़कों का लाइफ का डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो गया। क्यों? मीनिंग, एक ही इवेंट में, एक ही घटना पे आप कैसा मतलब देते हैं उससे डिफाइन होती है आपकी लाइफ कैसा होगा। एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनेगा कि नॉर्मल बनेगा, ट्रांसफॉर्म होगा या नॉर्मल रहेगा। ये सिर्फ आपकी
मीनिंग पे डिपेंड करता है। आप हर पल हर मोमेंट क्या मीनिंग दे रहे लाइफ में, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो बहुत कॉन्शियसली आपको डिसीजन लेने की जरूरत है, कॉन्शियसली मीनिंग देने की जरूरत है, तब जाके आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और तीसरा एलिमेंट है वो है एक्शन। हर मोमेंट कुछ एक्शन लेने की बारी होती है। हमारे लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आता है, जब भी कुछ इवेंट होता है, वो दो सीक्रेट मैसेज देता है। या तो आप अपने बिलीव्स, आपके फिलॉसफी, आप जो मीनिंग दे रहे हैं, आपके मीनिंग को चेंज करो, तब जाके प्रॉब्लम से उभर पाएंगे। मीनिंग पे एक्शन करने की जरूरत है। और दूसरा, या तो आपके एक्शन में, आपके बिहेवियर में, आप जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो काम करने का ढांचे को बदल दीजिए, तब जाके आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट पा सकते हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ चॉइस। चॉइस हमारे लाइफ को एक अलग रूप देता है। आज से 10 साल के बाद, आज से 20 साल के बाद आपका लाइफ कैसा होगा। तो मेरा मैसेज यही है, तो बैठिए एक पेन और पेपर के साथ और थोड़ा सोचिए आप किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। हर मोमेंट आप क्या मीनिंग दे रहे हैं और हर मोमेंट आप क्या एक्शन ले रहे हैं। और मुझे बताइए कमेंट्स में आप क्या क्या कर रहे हैं।